हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षाएं चला रहे हैं और जिसमें मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास पढ़ाता हूं और हम उसमें मूल विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल मशीन। इसका नाम क्या है? सिंपल 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 मशीन। सिंपल मशीन यानी कि सरल मशीन। तो हम आज इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं और हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है सरल मशीन? सरल मशीन यानी कि सिंपल मशीन। मशीन क्या होता है? एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं। तो मशीन क्या होता है? मशीन के द्वारा कोई भी काम क्या होता है, हम उसको कम बल तथा कम समय में कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कार्य है तो क्या होगा, हम उसको कम बल लगाकर और कम समय में क्या होगा, अधिक कार्य किया जा सकता है। वही मशीन क्या कहलाती है? हमारी सरल मशीन कहलाती है। यानी कि वह मशीन जिसके माध्यम से हम कम समय व कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकें, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से काम करने से क्या हो जाते हैं, काम सरल हो जाते हैं। सरल मशीन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे पुली, स्क्रू जैक, लेथ मशीन होती है। स्क्रू जैक है ये हमारा, ये क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी वगैरह क्या होती है, जब टायर खराब हो जाता है उसका, तो स्क्रू जैक से उसको गाड़ी को उठाकर पहिए को खोलकर सही करते हैं। और वैसे अगर हम उठाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बल लगेगा और हमारा समय भी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में सरल मशीन का यूज करते हैं, जिससे क्या हो कि हम कम समय में अधिक कार्य कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है? क्या होता है पावर या एफर्ट। एफर्ट यानी कि बल, यानी कि कार्य करने के लिए क्या होता है, मशीन पर क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो उसी बल को क्या कहते हैं, हम एफर्ट कहते हैं। एफर्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफर्ट को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर कोई भी मशीन होती है तो कैसे चलती है, वह एक उसी बल द्वारा चलाई जाती है, यानी कि एफर्ट के द्वारा। भार, अब ये क्या भार क्या होता है? मशीन द्वारा वस्तु के प्रतिरोध को दूर करने के लिए प्रयोग किए गए बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमारे एफर्ट और वेट हो गए। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि यांत्रिक लाभ। यानी कि किसी मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो किसी मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है कि मशीन द्वारा उठाए गए लोड यानी कि भार तथा
सकते, यानी कि जो किसी भी लोड को उठाएंगे तो उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बल्कि यानी कि किसी वस्तु जैसी मशीन द्वारा उठाए गए लोड तथा लगाया गया एफर्ट के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग अनुपात को क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी कि अनुपात को क्या कहते हैं, यानी कि लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि किसी भी वस्तु का मैकेनिकल एडवांटेज लोड, वस्तु द्वारा उठाए गए लोड तथा लोड को उठाने के लिए लगाए गए एफर्ट यानी कि बल के अनुपात को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को हम MA से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। MA से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा लिखा है MA, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम पढ़ते हैं मशीन, यानी कि जो मशीन होती है वो क्या सिद्धांत है उनका, मशीन का सिद्धांत। तो अगर क्या हो, मशीन में घर्षण नहीं हो तो वो मशीन पर किया गया कार्य, मशीन यानी कि जो मशीन पर किया गया कार्य तथा मशीन द्वारा किए गए कार्य के समान होता है। यही इसी को क्या कहते हैं, इसी को मशीन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब कोई मशीन हो उसमें क्या हो, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ना हो, यानी कि उसमें क्या नहीं हो, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ना हो, तो क्या होगा, मशीन द्वारा किया गया कार्य तथा मशीन के ऊपर किया गया कार्य क्या होगा, दोनों कार्य क्या होंगे, समान होंगे। यही क्या है, यही हमारा मशीन का सिद्धांत है। यानी कि किया गया कार्य बराबर हुआ कार्य, यानी कि अर्थात इनपुट इक्वल टू बराबर आउटपुट। मान लिया हमने किसी मशीन पर क्या P एफर्ट यानी कि लगाया, और क्या हुआ, P एफर्ट द्वारा क्या होता है, मशीन D डिस्टेंस क्या होती है, चल जाती है। तो D डिस्टेंस चलती है, और क्या हो गया, मशीन द्वारा क्या होता है, W भार उठाया जाता है तथा उस भार को क्या करते हैं, हम स्मॉल d डिस्टेंस तक ले जाते हैं। तो क्या होता है हमारा, यानी कि इनपुट हमारा क्या हो गया, मशीन द्वारा लगाई गई शक्ति यानी कि एफर्ट इनटू मशीन द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगी, भार, मशीन द्वारा उठाया गया भार यानी कि W तथा भार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि P कैपिटल D इंटू कैपिटल D बराबर W इंटू स्मॉल d। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा मशीन का सिद्धांत होता है। तो आगे चलते हम, अब हमारा आ गया वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमारा, कि मशीन के एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। यानी कि किसी मशीन के जो एफर्ट लगाया जाता है यानी कि P मशीन यानी कि एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी तथा जो मशीन द्वारा उठाया गया वेट होता है उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, VR से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमारा हो गया कैपिटल D क्या होगी, एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी तथा W भार द्वारा, W यानी कि W क्या है, भार, और स्मॉल d क्या है हमारी एफर्ट यानी कि जो वेट द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d। यानी कि हमारा ये तो हो गया वेलोसिटी रेशियो। तो अब आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है हमारा मशीन की दक्षता। तो हम जानते हैं कि मशीन की दक्षता क्या होती है कि आउटपुट बट्टे इनपुट, यानी कि किसी वस्तु द्वारा आउटपुट तथा इनपुट के रेशियो को हम कहते हैं मशीन की दक्षता कहते हैं। तो अब क्या है मशीन एफिशिएंसी और मशीन। तो प्रत्येक मशीन में कुछ कार्य घर्षण को कम करने में लग जाता है, परंतु परिणाम स्वरूप दिए गए समय में एफर्ट द्वारा तय किया गया कार्य का लोड पर किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या एफर्ट द्वारा यानी कि किया गया कार्य कुल कार्य या वर्क इनपुट कहलाता है। यानी कि हमारा एफर्ट द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ई इंटू डी, यानी कि ई तो हमारा एफर्ट है और ये डी क्या है, एफर्ट लगाने पर मशीन द्वारा तय की गई पूरी डी। और ये हमारा क्या है, लोड द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया हमारा, लोड तथा लोड द्वारा तय की गई दूरी। तो ये तो हमारा क्या कहलाता है, ये आउटपुट कहलाता है। लोड द्वारा पर किया गया कार्य तथा प्रयास एफर्ट द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इनपुट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि लोड वर्क LW और PW यानी कि एफर्ट वर्क के अनुपात को भी क्या कहते हैं, मशीन की दक्षता कहते हैं, या आउटपुट बट्टे इनपुट को हम किसी मशीन की दक्षता कहते हैं। तो अब आगे ये देखो क्या है, यह हमने आगे बताया था मशीन द्वारा किया गया कार्य तथा मशीन पर किया गया कुल कार्य, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ये देखो W इंटू डी बार द्वारा किया गया कार्य तथा ये नीचे एफर्ट द्वारा किया गया कार्य, यानी कि एफिशिएंसी ये क्या हो गया, W मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या, अब एफिशिएंसी की परसेंट निकालनी है तो क्या करेंगे हम, उसमें जो आउटपुट अपने इनपुट होगा उसमें क्या करेंगे, उसका तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफिशिएंसी इंटू एक अनुपात, अथवा एक अनुपात बराबर ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफिशिएंसी। तो ये तो हमारा ये तो हमारे क्या हो गया, इस सूत्र से यहाँ से बना लिया है एफिशिएंसी। जो कुछ भी अगर मैकेनिकल एडवांटेज बनाना है तो मैकेनिकल एडवांटेज को कर देंगे और वेलोसिटी बनाना है तो वेलोसिटी रेशियो को कर देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या ये पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट का इनपुट क्या होता है। तो लोड तथा क्या होता है, लोड तथा लोड द्वारा चलित दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तथा एफर्ट तथा मशीन क्या होता है, एफर्ट तथा एफर्ट द्वारा चली हुई दूरी को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। वो हमने जो आगे बताया था कि आउटपुट क्या होता है, W इंटू स्मॉल डी तथा इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है हमारा Q इंटू कैपिटल डी। ये क्या है हमारा एफर्ट है, ये एफर्ट द्वारा चली हुई दूरी, यानी कि ये है ये। तो ये तो हमारा आउटपुट इनपुट हो गया। अब आ गया हमारा दक्षता यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं कि दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बट्टे इनपुट। तो हमने आगे पढ़ा था कि आउटपुट बराबर क्या होता है हमारा, लोड इंटू लोड द्वारा चली गई दूरी, तथा इनपुट बराबर क्या होता है, एफर्ट इंटू
एफर्ट द्वारा चली गई दूरी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लोड अपॉन एफर्ट निकाल लेंगे और इसको यहाँ से लोड द्वारा चलित दूरी तथा एफर्ट द्वारा चलित दूरी अलग कर लेंगे। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, और हमारा वेग अनुपात क्या होता है, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी, क्या होता है हमारा, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी यानी कि डी, और हमारा मैकेनिकल वेलोसिटी रेडियो क्या होता है, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी क्या होती है हमारी कैपिटल डी, तथा और लोड द्वारा चली गई दूरी क्या होती है स्मॉल डी। यानी कि ये हमारा क्या होगा, उल्टा दे रखा है, यानी कि इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, 1/, वेग अनुपात कर लिया है। तो हमें अब क्या मिल गया, हमें यहाँ से आगे क्या मिल गया, इसके बराबर क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज, इसके बराबर हो गया 1/, वेलोसिटी रेडियो। एफिशिएंसी बराबर क्या बन गया, आंशिक लाभ अपॉन यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफिशिएंसी बराबर यानी कि एफिशिएंसी अपॉन आप क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को इस्तेमाल। तो अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल है हमारा, क्या दे रखा है, तो यदि एक सरल मशीन का वेलोसिटी रेडियो यानी कि वी आर हमें कितने में होता है 40, और तो मशीन में क्या होता है 25 किलोग्राम के बल से 600 किलोग्राम भार उठाता है, यानी कि एफर्ट हमारा कितना है 25 यानी कि, और वेट कितना है 600 किलोग्राम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज में पी बराबर हमें क्या कर दिया 25 है, और जो हमारा वेट है वो कितना है 6। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड हमारा कितना दे रखा था वहाँ पे 600, और एफर्ट दे रखा था 25 में 600 को भाग देंगे तो हमारा निकला आएगा 24, यानी कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है तो कितना निकला 24। अब हमें क्या निकालनी थी इसमें, अब हमें क्या निकालनी थी, इफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज तो हमारा निकल आया 24, अब निकालेंगे हम इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी का सूत्र हमें पता है, इफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेडियो इनटू 100। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 24, और वेलोसिटी रेडियो हमें दे रखा था 40, तो 24/40 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 60%। तो यानी कि जो हमारा एफिशिएंसी है वो कितनी निकली 60%, और मैकेनिकल एडवांटेज वो कितना निकला 24। तो हमने अब हम आगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगली क्लास में, और एक दो न्यूमेरिकल और कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।